सच बताऊं, ज़्यादा लोग गरीब सैलरी की वजह से नहीं, गरीब डिसीजंस की वजह से रहते हैं। 6 महीने में अमीर बनना पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पैसा कमाने से पहले अमीर दिखना शुरू कर देते हैं। हर मिडिल क्लास इंसान की जो लाइफ का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सैलरी आती है, 2 दिन एक्साइटमेंट होता है, फिर EMI जाती है, फिर हम जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, फिर हमको अमेज़ॉन पर कुछ ना कुछ दिख जाता है सेल में, और मंथ के एंड में एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई इस महीने भी सेविंग नहीं हो पाई। प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डोपामिन की। हम पैसा खर्च नहीं करते, हम इमोशंस ट्रीट करते हैं। बोर हुए तो हमने शॉपिंग कर ली, उदास हुए तो खाना ऑर्डर कर दिया, प्रेशर में है तो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद ली, और सोशल मीडिया ने इस हैबिट को और भी डेंजरस बना दिया। तुम 15 सेकंड की रील देखते हो और अपने 15 साल की जो रियलिटी वाली लाइफ है उसे डिसअपॉइंट हो जाते। बिहेवियर ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस होते हैं वो लॉजिकल क्रिएचर नहीं होते, ह्यूमंस इमोशनल क्रिएचर होते हैं जो लॉजिक का एक्टिंग करते हैं। इसलिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना पेनफुल लगता है, बट 5,000 का फ़ोन EMI पे नॉर्मल लगता है। मिडिल क्लास लोग पैसा लूज मार्केट में कम, कंपैरिजन में ज़्यादा करते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल, सैलरी 28,000 रुपये, उसने डिसाइड किया कि अब उसको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। पहले सैलरी आई तो उसने आईफोन EMI पे ले लिया, दूसरी सैलरी आई तो उसने बाइक की डाउन पेमेंट दे दी, और जब तीसरी सैलरी आई तो उसने वीकेंड पे अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय किया। इंस्टाग्राम पे सबको लग रहा था कि इसकी लाइफ तो सेट हो चुकी है, बट रियलिटी में उसके अकाउंट में सिर्फ 1800 रुपये पड़े हुए थे। फिर एक दिन उसने एक लाइन सुनी कि रिच पीपल्स बाय एसेट्स एंड पुअर पीपल्स बाय लायबिलिटीज टू लुक रिच। उस दिन उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 6 महीने के लिए वो कोई अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करेगा, ना ही कोई फेक फ्लेक्स करेगा, और ना ही कोई इमोशनल स्पेंडिंग करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करा। अब वो सोचने लगा कि मैं वो बंदा हूँ जो पैसा वेस्ट नहीं करता, मैं वो बंदा हूँ जो फ्यूचर को बिल्ड करता है। और धीरे धीरे पहले महीने 300 बच्चे, फिर 1000 बच्चे, फिर 5,000 रुपये बचे। फिर उसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, स्किल्स पे पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, और 6 महीने बाद वो करोड़पति तो नहीं बना, लेकिन पहली बार उसकी डायरेक्शन रिच वाली हो गई। अब यहाँ पर एक सच्चाई सुनो, 6 महीने में अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन 6 महीने में फाइनेंशियली पावरफुल बनना पॉसिबल है। रिच दिखना बंद करो, लग्जरी फ़ोन वेल्थ नहीं होता, ब्रांडेड शूज़ फ्रीडम नहीं देते। रियल वेल्थ होती है पीस, सेविंग्स, स्किल्स, एसेट्स, कैश फ्लो। जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो 24 घंटे का रूल लगाओ। अगर 24 घंटे के बाद भी आपको उसकी ज़रूरत लगे तो जाके उसको ले लो। मिडिल क्लास का जो फास्टेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक मार्केट नहीं, वो होती है हाई इनकम स्किल्स, जैसे कि कम्युनिकेशन सीखो, सेल्स सीखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, AI टूल्स का यूज़ करना सीखो, फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करो। तुम्हारी सैलरी तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी वैल्यू से डिसाइड होती है। 6 महीने में अमीर बनने का रियल सीक्रेट ज़्यादा पैसा कमाना नहीं होता, पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है। क्योंकि अगर माइंडसेट ही आपका गरीबों वाला है तो करोड़ भी कम पड़ेंगे, बट अगर माइंडसेट डिसिप्लिन्ड है तो मिडिल क्लास बंदा भी एम्पायर बिल्ड कर सकता है। एक दिन तुम्हारे पास भी पैसा होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि तब तक तुम फाइनेंशियली मैच्योर बनोगे या फिर सिर्फ एक्सपेंस। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम उस माइंडसेट की बात करते हैं जो मिडिल क्लास इंसान की लाइफ को चेंज करता है। और कमेंट में ऑनेस्टली बताना कि तुम्हारे हिसाब से मिडिल क्लास इंसान का सबसे डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।